हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स के रिलेटेड एक केस स्टडी करेंगे। केस स्टडी का कंटेंट आपके सामने प्रेजेंट है, तो चलिए पढ़ते हैं उसके बारे में क्या लिख रखा है उसमें। अशोक इज़ स्टडिंग इन क्लास 9th। अशोक एक क्लास 9th का बच्चा है जो कि गवर्नमेंट स्कूल छतरपुर में पढ़ता है। एक दिन वो अपने घर पे बैठ करके कुछ काम कर रहा था, ज्योमेट्री का होमवर्क। He was trying to measure the three angles of a triangle ABC using a protractor। वो एक ट्राइंगल के तीनों कोणों को, तीनों एंगल्स को नापने की कोशिश कर रहा था यूजिंग अ प्रोटेक्टर, एक डी की हेल्प से। बट his protector was old and the numbers on it got erased and the lines on the protectors were not visible। वो जिस प्रोटेक्टर की सहायता से एंगल्स को नापने की कोशिश कर रहा था वो बहुत पुराना था, उस पर नंबर दिख नहीं रहे थे, और इवन दो उसकी जो लाइंस होती हैं बनी हुई उसके ऊपर, वो भी घिस गई थी, मिट गई थी। तो चलिए हेल्प करते हैं हम अशोक की, ताकि हम उस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को नाप सकें। मेन कंटेंट यहाँ से चालू होता है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक। उसने क्या पता करा? ही फाउंड दैट सेकेंड एंगल ऑफ अ ट्राइंगल वॉज 3 times एज लार्ज एज द फर्स्ट वन। सर ट्राइंगल का नाम क्या था? ट्राइंगल का नाम था ABC। तो ट्राइंगल के 3 एंगल्स हैं, एंगल A, एंगल B और एंगल C। अशोक ने पता करा कि सेकेंड एंगल जो है वो 3 times है फर्स्ट का। सेकेंड एंगल जो है एंगल B इज इक्वल्स टू 3 times एंगल A। एंगल B इज इक्वल्स टू 3 times एंगल A। आगे द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल, तीसरा एंगल जो है वो डबल है फर्स्ट का। तीसरा एंगल जो है बच्चों वो फर्स्ट का डबल है। तीसरा एंगल कौन है सर? तीसरा एंगल है एंगल C। वो फर्स्ट का डबल है, मतलब 2 times एंगल A के बराबर है। ये हमारा मेजर कंटेंट निकल के आता है, जिसकी सहायता हमें लेनी होगी आगे। सो एंगल B इज इक्वल्स टू 3 times एंगल A एंड एंगल C इज इक्वल्स टू 2 times एंगल A। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पार्ट पे। चलिए, तो इसमें बोल रखा है, एक ट्राइंगल दिखा रखा है हमारे पास में जिसका नाम है ABC, जिसमें एंगल A को एंगल 2, एंगल B को एंगल 1, एंगल C को अंदर वाले की तरफ 3 और बाहर वाले एक्सटीरियर C को हमने 4 नाम दे रखा है। ठीक है, नीचे लाइन BC जो है वो एक्सटेंड करके टू द पॉइंट D तक खींच रखी है इन्होंने। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या लिख रखा है। इन्होंने बोल रखा है व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट एंगल। पहले एंगल की वैल्यू क्या है? पहले एंगल की वैल्यू क्या है, हमें ये निकाल करके दिखाना है। बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, जैसे कि अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि सेकेंड एंगल जो है आपके पास में वो 3 times एज लार्ज एज फर्स्ट है। सेकेंड एंगल हमने B माना था, वॉज गिवन टू बी 3 times एज लार्ज एज फर्स्ट, मतलब एंगल B की वैल्यू 3 times एंगल A थी। और तीसरा एंगल जो था वो पहले वाले एंगल का डबल है। तीसरा एंगल कौन है हमारा? एंगल C, और वो पहले वाले का डबल है, दैट इज़ 2 times एंगल A। बच्चों बहुत अच्छी तरीके से हमें पता है कि किसी भी एक ट्राइंगल के अंदर, जैसे कि इस ट्राइंगल का नाम ABC है, सारे एंगल्स का सम मिला के कितना होता है? 180 डिग्री होता है। सर क्यों? बेटा यही कहलाता है आपके पास में एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम ASP भी लिखते हैं। बच्चों हम एंगल B की जगह रिप्लेस करके क्या लिखेंगे? 3 times एंगल A। यहाँ पे आप एंगल B की जगह रिप्लेस करके लिखोगे 3 times एंगल A, तो ये बन जाएगा एंगल A, ये वाला एंगल A। B की जगह 3 times एंगल A, और C की जगह बच्चों क्या लिखेंगे? 2 times एंगल A। C की जगह आप क्या लिखोगे? 2 times एंगल A। तो यहाँ पे बन जाएगा बच्चों 2 times एंगल A इक्वल टू 180। एक बार एंगल A, 3 बार एंगल A और 2 बार एंगल A, सबको सम कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 6 बार एंगल A, 6 times एंगल A इक्वल टू 180। जो बच्चों 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, उधर जाके क्या हो जाएगा? 180 के नीचे डिवाइड में आ जाएगा। 180/6 इज नथिंग बट 30। तो सर यहाँ से हमें ये पता चल गया कि एंगल A की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 30। बच्चों अगर A की वैल्यू 30 निकल के आई है तो उसे उठा करके हम यहाँ पे पुट करवा देते हैं। तो बच्चों यहाँ से B की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? 30 का 3 गुना, दैट इज़ 90 डिग्री। और एंगल C कितना निकल के आ जाएगा बच्चों? 2 times 30, दैट इज़ 60 डिग्री। क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछ रखा है? क्वेश्चन ने पूछ रखा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फर्स्ट एंगल। पहले एंगल मतलब एंगल A के बारे में पूछ रहा है वो। एंगल A की वैल्यू कितनी है? सर अभी हमने देखा एंगल A कितना निकल के आ रहा था? 30 डिग्री। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर A, 30 डिग्री। B कितना है बच्चों? 90, और C कितना है? 60। ये याद रखिएगा, A 30, B 90, C 60। चलिए आते हैं हम दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ।
इन्होंने इसमें पूछ रखा है व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ थर्ड एंगल। थर्ड एंगल का मतलब क्या हो गया, सी। ए 30, बी 90 और सी की वैल्यू थी बच्चों 60 डिग्री, जो हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो सर 60 के हिसाब से ये बन गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। आगे आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हमारे पास में व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ सेकेंड एंगल। सर सेकेंड एंगल का मतलब एंगल नंबर बी। ए 30, बी 90 और सी आया था बच्चों 60। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 90 डिग्री। तो सर 90 डिग्री तो हमें ऑप्शन नंबर डी में देखने के लिए मिल रहा है। जी हाँ, तो बिल्कुल करेक्ट है ये, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 90। आगे आते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में इन्होंने बोल रखा है व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ एंगल 4 एज शोन इन द फिगर। नीचे दी गई फिगर के अंदर इस एंगल 4 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी। बच्चों यहाँ पे पॉइंट सी था और सी की वैल्यू जो थी आपके पास में, एंगल ए था हमारे पास में 30, बी था बच्चों हमारे पास में 90 और सी था हमारे पास में बच्चों 60 डिग्री। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे एंगल सी का मतलब एंगल नंबर 3 है, तो एंगल नंबर 3 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 60 डिग्री। ये रही वैल्यू यहाँ पे इसकी बच्चों 60 डिग्री। आप ध्यान से देखोगे अगर फिगर के अंदर तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि एंगल नंबर 3 और एंगल नंबर 4 एक लाइन पे बनने वाले दो एंगल के पेयर हैं। तो ऑन लाइन BD लाइन के ऊपर, ऑन लाइन BD लाइन के ऊपर एंगल नंबर 3 और एंगल नंबर 4 का सम मिलाकर के 180 डिग्री हो जाएगा बच्चों। वाई, बिकॉज दिस इज नोन एज अ लीनियर पेयर। इसे लीनियर पेयर कहा जाता है, लाइन पे बनने वाले दो एंगल्स का पेयर। एंगल C3 की वैल्यू 60 डिग्री है, तो हम यहाँ पे पुट करवा देंगे C की जगह पे। तो 60 डिग्री प्लस एंगल नंबर 4 इक्वल टू 180 डिग्री। तो बच्चों यहाँ से एंगल 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस 60 एंड इट कम्स आउट टू बी 120 डिग्री। देखते सर 120 डिग्री कोई ऑप्शन में है हमारे। जी हाँ सर, एंगल ऑप्शन नंबर ए इज़ योर करेक्ट आंसर। चलिए मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ द केस स्टडी। इसमें बोल रखा है What was the sum of all the three angles measured by Ashok using a protector? सर अशोक जो है प्रोटेक्टर से एक ट्राइंगल जिसका नाम ABC था उसके एंगल्स को नाप रहा था। और सर हमें पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, इज 180 डिग्री बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम हमेशा मिलाकर के बच्चों कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। दैट्स ऑल।